तुमको पता है, तुम जानता है कि अगर इस इलाके के अलावा हम किसी और जगह से आता तो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो सकता था। जगह जगह नाके है, रेंजर्स, पुलिस का चौकी है। ये तो तुम ठीक रहा है यार, जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है ना, अब भाग ही रहे हैं यार, भाग ही रहे हैं हम लोग। कमांडर साहब को तो सिर्फ ऑर्डर करना आता है बस। बच्चा लोगों के चेहरे पे नूर देखो कितना है। सब अपनी मंजिल पे पहुंच के आराम करना। मुझे अंदाजा है कि तुम लोग थक गया होगा, लेकिन इतना बड़ा काम के लिए तुम निकला है, उसके लिए थकावट तो कुछ भी नहीं है। जन्नत में आराम करना। वैसे नजर साहब, अब तो आपके अंग अंग से बुढ़ापा नजर आ रहा है। जितनी फिक्रें मेरे को है ना, अगर किसी और को होती तो अभी तक उसकी कमर ही झुक जानी थी, पर मेरे को देखो, मैं तो अभी सीधा खड़ा हूं। वैसे ये बात तो ठीक कही आपने। अच्छा, इस बार ईद का क्या प्रोग्राम है? जो पिछली ईद पर था। यार, इस बार तो मैंने अपने बच्चों से ना बड़े वादे कर रखे। हेलो, तुमको पुलिस की नौकरी करते हुए इतने साल हो गए, पर समझ तुमको अभी तक नहीं आई है। किस बात की नजर साहब? बीवी और बच्चों से 2 वादे नहीं किए जाते। कौन कौन से? एक ये कि ड्यूटी से घर किस टाइम वापस आऊंगा, दूसरे ईद और शब बारात घर पे गुजारूंगा। अच्छा, अगर कोई महबूबा हो तो क्या वादा नहीं करना नजर साहब? महबूबा, इस वक्त और तनख्वाह में अगर महबूबा बन सकती है तो बना के दिखा दो। बाबा, तुमने कभी पुलिस वालों की लव मैरिज होते देखी है? अरे बाबा, हमारे तो रिश्तेदार भी हमको रिश्ता देने से पहले 10 मर्तबा सोचते और 20 मर्तबा हमारे चाल चलन की तस्दीक करते हैं। हाँ, वैसे नजर साहब ठीक कह रहे हैं। हाँ भाई, इतने सालों का निचोड़ है पुलिस की नौकरी। ठीक कह रहा हूं यार। अब तो पसीने से भी वर्दी की खुशबू आने लगी है। क्या बात है, इतनी देर लगा दी? बस वो कपड़े लेने में देर हो गई थी। देख लो, एक तुम्हारा है और एक जकिया का। आपने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया? एक जोड़ा तो ले लेते इस ईद पर। मैंने कौन सा ईद पर जोड़ा पहनना होता है? वैसे भी आधी ईद तो वर्दी में ही गुजर जाती है। अच्छा ये बताओ, ये जकिया को पसंद आएंगे? क्यों नहीं, पसंद आएगा। अभी बुलाती हूँ। जकिया। सलाम बाबा साईं। वालेकुम सलाम। कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक हूँ बाबा साईं। ये देखो, तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए सूट लाए। बाबा साईं, ये ज्यादा ठीक है। अरे बेटा, ये तो तुम्हारी माँ का है, तुम्हारे लिए तो ये लाया था। लेकिन बाबा साईं, वो कैसा बुड्ढों वाला रंग है। तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी माँ अब बूढ़ी हो गई है? हाँ, माँ दिन ब दिन बूढ़ी होती जा रही है और बाप तो नौजवान। बाप के लिए तो इसने ऐसे नहीं बोला। आपको रहना है जवान तो रहो, मैं कह सकती हूँ, पोता पोतियों वाली हूँ। अरे यही बात तो तुम्हें समझ नहीं आती। जब पोते पोतियाँ और नवासे नवासियाँ पैदा होते हैं ना, तो इंसान और भी जवान हो जाता है। बस यही जवानी चढ़ रही है मुझ पर भी। बस तो ठीक है, नहीं चाहिए मुझे, ये बदल कर लाके दो। अच्छा बेटा, ये तुम रख लो, तुम्हारी माँ को दूसरा ला दो। ये भी लेके जाओ। उन दोनों के घर भी ईदी पहुंचानी है। हाँ, बाकी का सामान कर ले।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। चाय। क्या सोच रहे हो? हाँ, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। वैसे भी सोचना क्या है, जैसे जैसे रिटायरमेंट की उम्र करीब आ रही है ना, सोचें बढ़ती जा रही हैं। बच्चों की तरफ देखता हूं तो और परेशान हो जाता हूं, क्या बनेगा इनका। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह साईं खैर करेगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। खैर तो अल्लाह ने करनी ही है, लेकिन इंसान ने भी तो कुछ करना होता है ना। तो रिटायरमेंट के बाद कोई कारोबार कर लेना। अरे गुलजारी, सारी जिंदगी तो पुलिस की नौकरी की है मैंने, एक लगी बंधी तनख्वाह मिलती है। तेरे को कारोबार वारोबार का क्या पता है। सोचता हूं बच्चों की शादियां, तालीम, क्या बनेगा। ए अल्लाह साईं, अभी तो बहुत वजन पड़ा है मेरे सर पे। आ जाओ हमारा। ये घर तो आबादी के अंदर है। बड़ा पे सही घर होता है, यहाँ पे चापा नहीं लगता है, वरना आबादी से बाहर का घर हो ना तो 100 नजरें होता है उसके ऊपर। अच्छा, तो इधर कोई देखता नहीं है? नहीं ना, सब लोग इतना मसरूफ है, ना किसी को पूछने का जरूरत पड़ता है, ना किसी को बताने का जरूरत पड़ता है। ठीक है। अच्छा, खाना खाया तुम लोगों ने? तो क्या बात कर दिया अबीबुल्ला भाई, इनको अब दुनियावी खाना किधर अच्छा लगेगा यार। इनका तो ऊपर इंतजार हो रहा है, 70 हो रहे इन लोगों का इस्तकबाल का तैयारी कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुबारक हो बच्चा लोग कि अल्लाह ने तुम्हें चुना इस काम के लिए। खुश नसीबी है तुम्हारी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सही कह, हमारे को देख, इतने सालों से हम लोग याद कर रहे हैं, आज तक हमारा बुलावा आया कब। इन दोनों को देख, अभी आया, अभी शहादत के लिए चुन भी लिया इन लोगों को। सुभान अल्लाह, ये सब करम है उस अल्लाह का कि उसने तुम्हें चुना। अल्लाह अकबर, खुश नसीबी है तुम्हारी, तुम्हारे वालिदैन का बच्चा। सुभान अल्लाह। ऐसा करो, इनको कमरे में लेकर जाओ, इबादत वगैरह कराओ। चलो भाई आओ। क्या हो गया अभी भाई, परेशान क्यों है? यार डेटोनेटर नहीं मिलता है। क्या कह रहा है यार? उसके बगैर तो काम हो ही नहीं सकता है। सही कह रहा है यार, कोई स्कीम चलाता है, कुछ करना पड़ेगा ना यार। हमारे पास 1 से 2 दिन है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है। और इन लड़कों को हम फारिग नहीं बिठा सकता है। अगर असर खत्म हो गया तो ये फिर हमारे काबू में नहीं रहेगा। फिक्र नहीं करो, मैं कुछ करता हूँ। शाबाश, ठीक किया।
शेर मोहम्मद, खाना खाओ। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? बेटियों को ईद भिजवानी थी, बीवी कह रही थी कि खुद जाकर देनी चाहिए। तो क्या हुआ, चले जाओ। यहाँ तो आम दिनों में छुट्टियों का मसला है, ऊपर से ईद है। तुम्हें तो पता है कि बकरा मंडी में मेरी ड्यूटी लगती। वैसे यार, अपने ये हेड कांस्टेबल साहब नजर नहीं आ रहे। इधर ही किधर होंगे, किसी के साथ कचहरी कर रहे होंगे। सही कह रहे हो, कचहरी करने के बड़े शौकीन है। हाँ यार, हंसते खेलते रहते, वरना तो हमारे डिपार्टमेंट में टेंशन के अलावा है ही क्या। वैसे एक बात है, इस नौकरी में शहादत की मौत मिल सकती है। मेरा तो दिल कहता है कि जब मैं मरूं ना, तो मेरी लाश को सब्ज झंडे में लपेटी जाए। हमारा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपने अभी तक बताया नहीं कि कहाँ लेकर आना है इन लोगों को। जो भी करना है जल्दी कर लीजिए, इसके बाद हमारे पास कोई ख़ास टाइम नहीं बचता है। और अगर ईद हो गया तो ठीक है। किसका फोन था? कमांडर साहब का फोन था। वो यार किस नंबर पे था? हमने तुमको बोला नहीं, यहाँ ज्यादा बात नहीं करना होता है। पता है, तुम ज्यादा फिक्र मत करो, इधर नंबर ट्रेस नहीं हो सकता है। वैसे क्या कह रहा था कमांडर साहब? पता नहीं कहाँ कार्रवाई करना है। यार मुझे नहीं लगता ये लोग वक्त पर हमको कुछ बता सकेगा। नहीं बताएगा तो फंस जाएंगे। यार मैं सोच रहा ये ठिकाना बदल ले, ऐसा ना हो किसी का नजर में आ जाए। तुम तो कहता था कि यहाँ किसी का नजर नहीं पड़ेगा। यार एक आध दिन का बात होता तो चल जाता ना, यहाँ तो ज्यादा टाइम लगेगा। तुम क्या कहता है? ठीक है, एक आध दिन और देख लेते हैं। तुम सामान लेकर आए? हाँ सामान तो लेकर आए, पर वैसा नहीं मिला जैसे तुम बोल रहा था। ठीक है, कर लेगा हम खुद। वो लड़का लोग को उठाया? अभी नहीं उठाया, और हाँ, उनको एक सबक और देना पड़ेगा। वो उसका तुम फिक्र नहीं करो, वो मैं देख लेगा। बस तुम ये जल्दी से काम खत्म करो यार। ठीक है। मैं चलता है। दो दिन हवालात में रहेगा ना, जाने दे, खुद ही ठीक हो जाएगा। छोड़ दे मुझे, छोड़े। क्यों शोर लगा रखा है? हुआ क्या है? मैंने कुछ नहीं किया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। और शोर नहीं करो। क्या किया क्या है इसने? सर जी, ये बाजार में लड़कियों को छेड़ रहा था, मैंने खुद देखा है। देखा क्या? मौके पर पकड़ा है इसको मैंने। सर ऐसे ही बात को बढ़ा रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा ना हो कहीं आपको सॉरी कहना पड़ जाए और घर तक छुड़वा कर आना भी पड़े। नाम क्या है तुम्हारा? शहबाज सुमरो। शहबाज सुमरो? तो अभी सुमरो साहब, ऐसा करो, तुमको जिसको बुलाना है इधर बुला के लाओ, ऐसे तुम्हारी जान नहीं छूटने वाली। साहब बिठा दूं? और ले जाओ इसको इधर। जाने दे मुझे। चल चल बैठ, पता चलेगा। बैठ इधर। क्या जमाना आ गए है, नौजवानों की आंख से शर्म हया सब खत्म हो गई है। जी कमांडर साहब, हुक्म। जी ठीक है, भेजना है। जी पहुंचा देंगे उनको। बेहतर। कमांडर साहब का फोन था, उन दोनों की मंजिल का तयन हो गया। अच्छा, उनको मुकामी लिबास में लेकर जाना है। ठीक है, हम अभी जाके सिंधी टोपी और अजरक लेकर आते हैं। तो ये बताओ जैकेट तैयार है? जैकेट तो तैयार है, असल माल उस टाइम लगाएगा जब उन्हें लेकर जाएगा।
ठीक है, फिर हम जाके उनका लिबास का बंदोबस्त करता हूँ। हम जैकेट के साथ एक हैंड ग्रेनेड भी लगाएगा। अगर जैकेट अपना काम ना करे तो हैंड ग्रेनेड तो पड़ जाए। ठीक है, हम जाते हैं। अभी तुम जाओ। ईद भिजवा दी। हाँ भिजवा तो दी, लेकिन वो दोनों आपसे बहुत सख्त नाराज हैं। बस 2 दिन और। वैसे भी आज मंडी की ड्यूटी का भी आखिरी दिन है। सारा दिन गर्मी में खड़े होकर टांगे दुख जाती है। तो कहीं साया वाली जगह देख कर बैठ जाया करें ना। बैठकर ड्यूटी नहीं करते, चलते फिरते रहना पड़ता है। मंडी है। अच्छा हाँ, आज वर्दी घर लेते आइएगा, मैं धोकर इस्त्री करके साफ कर दूँगी। वैसे भी ईद का दिन है, साफ वर्दी तो पहननी चाहिए। ले आऊंगा। आखिर में नमाज का वक्त तो मिल ही जाता है। नमाज के बाद सीधा घर आएंगे आप? मुश्किल है, शायद गश्त पर जाना पड़े। वहां से फारिग होकर सीधा घर आऊंगा। ये लीजिए आपकी वर्दी। अरे वाह, आपने तो इसको बिल्कुल नया बना दिया। अब आप इसको पहनेंगे तो बिल्कुल अफसर लगेंगे। हमारी अफसर तो आप ही हैं। हम कहाँ के अफसर? छोड़ें, कैसी बातें कर। अच्छा ये बताएं, आप वापस कब आएंगे? पुलिस वाले के जाने का पता होता है, वापस कब आता है कब जाता है किसी को कुछ नहीं पता। पता नहीं वापस आता भी है या नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं? आज ईद का दिन है, अल्लाह का नाम ले। जो मौत आनी है ना, वो आ ही जाती है। अरे चरी, ईद के रोज भी फरिश्ते छुट्टी नहीं करते। अगर ऐसी बातें ना करें तो अच्छा नहीं होगा। चलो छोड़ देते हैं ऐसी बात। अच्छा, जाने से पहले एक कप चाय मिलेगी।
الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا له من كرام وسلم تسليما كثيرا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد। जिन लोगों के पास खाके शफा नहीं है, इनमें खाके शफा तकसीम कर दें। अरे ये तो खुद का बम्बार है। पकड़ो इसे। इस नौकरी में शहादत की मौत मिल सकती है। मेरा तो दिल कहता है कि जब मैं मरूं ना, तो मेरी लाश को सब्ज झंडे में लपेटी जाए।